हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज हम पढ़ा रहे हैं संविधान का निर्माण। हमारा संविधान कैसे बना और इसमें किस तरीके से समितियां बनी, कौन कौन संविधान निर्माण में किस किस ने क्या क्या भूमिका निभाई और कब कब संविधान में परिवर्तन हुए, इन सब के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको आज संविधान का निर्माण पढ़ा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान। देखो बच्चों, संविधान का निर्माण या संविधान की रूपरेखा किस तरीके से निर्माण हुआ है और इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई, या संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो किस किस का योगदान था। देखिए बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। जो भारत का जो आज हम संविधान पढ़ते हैं या जिस संविधान के बारे में आज हम सुनते हैं, उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। ये कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। यानी जो कैबिनेट था, जो निम्न सदन था, उसकी संस्तुतियों पर, यानी उसने जो बताया कि हमारे देश में जो संविधान का निर्माण होगा उसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से हमारे जो कानून हैं वो बनाए जाएंगे, उस सब के बारे में उन्होंने बताया। तब इसका 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ या संविधान सभा का गठन हुआ। देखो बच्चों, संविधान सभा जिसका चुनाव प्रादेशिक जो विधानसभाएं थी, यानी जो निम्न सदन था, के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। तो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किसने किया था या किसके द्वारा हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर हुआ था। और किस सन में हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था, यानी 1946 में हुआ था। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि संविधान सभा जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं के द्वारा हुआ था, वो कौन सा सदन था? निम्न सदन था, उच्च सदन था? तो ये निम्न सदन के सदस्यों द्वारा ही परोक्ष रूप से इसका किया गया था निर्माण। और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो पूछा जा सकता है बच्चों कि विधानसभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी, क्योंकि जब हम गठन कर रहे थे 1946 को, और इसका 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और बच्चों, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मुस्लिम लीग ने किस सभा का बहिष्कार किया था? तो वो संविधान सभा की पहली बैठक थी जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी और उसने इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ अपना अलग पार्टी बनाने की योजना में थी। तो इसलिए उसने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको सर्वसम्मति से जो संविधान सभा की बैठक जो हो रही थी और उसमें जितने भी सदस्य थे, उनकी सम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों आपको कि संविधान सभा का जो पहला अस्थायी सदस्य था वो कौन थे? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनको सबकी मर्जी से, सबकी सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया या अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जो वो थे राजेंद्र प्रसाद थे, उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये हुए थे 11 दिसंबर 1946 को। यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि BR अम्बेडकर प्रारूप समिति की स्थापना कौन थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे BR अम्बेडकर। इनके अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। यानी जो ये प्रारूप समिति बनी थी उसमें अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे
और इसके 6 सदस्य और थे। जब मैं अगली बार वीडियो आपको पढ़ाऊँगी तो उसमें उन सदस्यों का भी नाम बताऊँगी। और उनकी कुल संख्या दोनों मिलाकर के यानी अध्यक्ष और गैर अध्यक्ष लोगों की मिलाकर के 7 थी। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जो प्रारूप समिति थी वो कितने सदस्यों की वो थी, संख्या थी, तो वो 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यानी जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था 1946 में, जब इसकी पहली बैठक हुई थी, और उसके बाद से इसको पूरा निर्माण करने में, इस प्रक्रिया को पूरा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। बच्चों इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित यानी घोषित किया गया। तो क्वेश्चन ये होता है कि इसे पहली बार घोषित कब किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 1949 को इस संविधान सभा के अध्यक्ष ने जब साइन कर दिए थे, उसके बाद इसे घोषित कर दिया गया, यानी ये कानून का रूप बन गया था और ये कानून के रूप में लागू किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, घोषित किया गया था 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को। और फिर उसके बाद भारत का संविधान जब तैयार हो जाता है तो उसी जब ही 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार कर लिया जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष ने इस पर साइन किए थे 26 नवंबर 1949 को, और फिर संविधान जो हमारा अंगीकार किया गया था वो भी 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अंगीकार किया, यानी अपनाया था। ये हमारा कानून है, इसमें ना कोई अंग्रेज़ है ना किसी, जैसे पहले अंग्रेज़ों का कानून चलता आ रहा था उसको एक तरीके से ख़त्म किया गया था। अपनी कुछ हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, राज्य हैं, क्षेत्रीय है, सबके हिसाब से एक ऐसा संविधान निर्माण किया गया था। और इसको जब हमने पूर्ण रूप से लागू किया था तो वो था 26 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों, कब तो इसको अंगीकार किया गया? अंगीकार किया गया था 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को। इसको फिर पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद पूछा जाता है कि संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं, या संविधान का जनक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। जो नवनिर्मित संविधान था, जब इस संविधान को हमने लागू किया गया, प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको लागू कर दिया गया था आम जनता के लिए और सभी के लिए, तो इसमें उस समय स्टार्टिंग में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो 12 हो गई हैं, और अब काफ़ी बढ़ गई हैं। अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, अनुच्छेदों को भी बढ़ाया गया है। एक बार आप जो रिसेंटली एक दो कुछ जो चेंजिंग हुए तो उनको भी देख लीजिएगा। तो वर्तमान में जो अब वर्तमान का मतलब अब जो है वो 12 अनुसूचियों को इसमें कर दिया गया, यानी 8 से 12 कर दी गई हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। देखो बच्चों, ये पूछा जाता है कि किसको संविधान की कुंजी कहा गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। उससे पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तो ये 3 शब्द नहीं थे। इन शब्दों को जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, संशोधन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को उसको दोबारा से उसमें कुछ चीज़ें जोड़ना या कुछ चीज़ें घटा देना, यानी उसको सही करना, या जो गलत था उसको सही करना, या जो उसमें नहीं है और आज की रिक्वायरमेंट है उसमें उन शब्दों को शामिल किया गया। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस सन में जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। तो बच्चों, आज आपको मैंने पढ़ाया भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान का निर्माण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए। आगे भी अगर बच्चों को मिलती रहेगी, क्योंकि स्कूल कॉलेज अभी तक नहीं खुले हैं ठीक से और बच्चे ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ से ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छे से कराई जाती है और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताया जाता है। और ये सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है
और जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ये तैयार किए हैं, और जितने भी बच जाते हैं जो एग्ज़ाम्स में नहीं आए हुए हैं क्वेश्चन, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। कई बुकों से तैयार की गई हैं ये जितने भी मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ संविधान का निर्माण। और आगे अभी आपके पास जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आता रहेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम एक तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम तैयारी करा रहे हैं। और किसी को पीजीटी या टीजीटी या टीसी-टेट या यूपी-टेट, आर-टेट कहीं के भी नोट्स चाहिए तो हम ऑनलाइन आपको पीडीएफ के रूप में भेज देंगे। तो उसके लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा। मैं अपना नंबर जल्दी ही आपको शेयर कर दूँगी। धन्यवाद।